इसके पिछले वीडियो में वैसे मैं डायग्राम की चर्चा कर चुका हूँ। फिलहाल एक बार रिपीट करता हूँ कि डायग्राम कैसे बनेगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए ख़ास तौर से। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है यहाँ पर अगर डायग्राम की बात किया जाए तो यहाँ पर लंब का मान अगर ट्रायंगल बना के राइट एंगल बना के दिखाया जाए तो यहाँ पर अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस है और अगर इसको थीटा लें तो ये है परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो यहाँ लंब और यहाँ पर आधार और यहाँ पर कर्ण का मान लिख दिया जाता है। और सारे मान निकाले कैसे जाते हैं, फार्मूला से भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी मूवमेंट से निकाला जा सकता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अब करना क्या है, कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 0, 30 और 45 अंश के डायग्राम का मान याद रखना है या उसको निकालना है, बनाना है। कैसे बनाना है, एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ों को याद रखना है, इसमें बहुत कुछ नहीं याद रखना है कि अगर हम इसकी बात करें तो 0 अंश की वैल्यू, 0 अंश के सामने की भुजा का मान 0 होगा, 30 अंश, 45 अंश और 90 अंश के सामने की भुजा का मान 1 होगा और 60 अंश के सामने की भुजा का मान √3 होगा। कुल मिलाकर 60 का मान याद रखना है कि 60 अंश के सामने की भुजा का मान √3 होगा। 30, 45 और 90 का 1, 0 का 0। अब अगर इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में दिखाना चाहें, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में दिखाना है तो यहाँ पर कैसे दिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल कि ये 90 तो है ही है, अगर ये 30 है तो जाहिर सी बात है कि ये 60 होगा क्योंकि 60 और 30 90 और 90 180 ट्रायंगल में त्रिभुज में अंततः तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब अगर ये 30 है तो 30 के सामने कितना 1, 60 के सामने कितना √3। अगर इस वैल्यू को लिख दिया जाए यहाँ पर 1, यहाँ पर √3 तो कर्ण का मान निकाला जा सकता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। इस फार्मूला की सहायता से कर्ण का मान निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो अगर ये 30 की चर्चा करें तो ये लंब होगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा कैसे, यहाँ पर 1 30 अंश का बना रहे और यहाँ पर √3 ये आधार हो गया और कर्ण कितना हो जाएगा 2। इसी तरह 60 की बात अगर कर लें, 60 की बात अगर कर लें तो 60 कैसे बनेगा, 60 तो ये लंब होगा √3 तो ये आधार हो जाएगा और फिर कर्ण निकालेंगे तो ये इस तरीके से बन सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको 60 करना है, इसको जल्दी करना है, अपने दिमाग में रखना है। तो दिमाग में कैसे रखा जाए और जल्दी कैसे करना है, तो अगर कोई भी डायग्राम बनाना है, जैसे 30 का बनाना है तो 30 की वैल्यू यहाँ पर तो 60 की वैल्यू यहाँ पर। अगर 60 का डायग्राम बनाना है तो 60 की वैल्यू यहाँ पर तो 30, क्योंकि 90 होना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर इसको 45 अंश मान लिया जाए तो ये 45 हो जाएगा। अब अगर ये 45 है तो ये 45 होगा क्योंकि 45 45 90 तो 45 के सामने की भुजा का मान कितना 1, इसके भुजा का मान 1। अगर इसको डायग्राम पे दिखाना हो, 45 अंश का डायग्राम बनाना हो, दिखाना हो तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 1 है। कर्ण कैसे निकलेगा, इसकी सहायता से √2 क्योंकि मान लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का वर्गमूल निकालेंगे √2 आएगा। इसी चीज़ को बस आसानी से अपने दिमाग में रखना है और आसानी से करना है। कोई भी डायग्राम अगर बनाना हो तो इस चीज़ को याद करके हम बना सकते हैं डायग्राम, जैसे 30 का, 0 का, 45 का, 60 का, 90 का और आगे भी बढ़ेंगे, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करना है,
यहाँ पर अगर जीरो अंश का डायग्राम बनाना है तो जीरो को यूँ समझें कि जीरो यहाँ पर है, तो जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। यहाँ पर 90 हो गया, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। अब 90 की वैल्यू कितनी है, 1। अब कर्ण अपने आप निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्योंकि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, और फिर उसको वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1। इस तरीके से जीरो अंश का डायग्राम बना। इसी तरीके से अगर 30 का बनाना है डायरेक्ट, तो 30 का कैसे बनेगा, तो यहाँ 30 की वैल्यू लिखेंगे तो 1, यहाँ पर 60, क्योंकि 60 30 तो ये 60 का √3 और ये 2 अब यहाँ पर ये 30 का डायग्राम बन गया। अब इसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी मान प्राप्त किया जा सकता है 30 अंश का। इसी तरह अगर 45 का करना है तो 45 का कैसे करेंगे, यूँ समझे कि 45 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, 45 की वैल्यू 1, फिर यहाँ पर भी 45 की वैल्यू 45 45 90 होता है, तो 1, तो यहाँ पर इसका जो है कर्ण निकालेंगे तो √2 आएगा। अब फाइनली इतनी बातें अगर पता चल गई तो इसके आगे की चीज़ों को बड़ा शॉर्ट किया जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे ये याद करते हैं कि साइन 90 + थीटा, साइन 90 - थीटा, फिर साइन 180 + थीटा, साइन 180 - थीटा, फिर साइन 270 + थीटा, 270 - थीटा, फिर साइन 360 + थीटा, साइन 360 - थीटा, ऐसे कोसेक तक याद करते हैं और फिर मान को निकालते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे में अगर सवाल कोई मान अगर पूछ ले, फॉर एग्जांपल कि साइन 150 अंश का मान ज्ञात कीजिए, अगर ये पूछ लिया जाए, साइन 150 अंश का मान अगर पूछा जाए कि क्या होगा, तो अब करना क्या है, ऐसे में 150 में 90 का भाग देना है। तो 90 1 का 90 एक बार गया और यहाँ पर 60 आया, 60 आया, 90 1 का 90, तो यहाँ पर 60 आया शेष के रूप में। अगर ये ऑड नंबर है, ये जो है भागफल ऑड नंबर में आता है, तो जो 60 का डायग्राम बनेगा उसका अपोजिट 150 का डायग्राम बनेगा। अगर इवन नंबर में आता है तो जो शेषफल का डायग्राम बनेगा वही इसका डायग्राम बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 210 ले लिया जाए, 210 ले लिया जाए और इसमें 90 का भाग दिया जाए, तो पूर्ण रूप से अगर कटे तो 9 दूना 18 और 30 शेष आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में देखा जाए तो ये इवन नंबर में भागफल जा रहा है, इवन नंबर में जा रहा है, इसका मतलब 210 का डायग्राम 30 के जैसा बनेगा। 30 के जैसा मतलब जैसे 30 का डायग्राम अभी मैं बनाया, 30 यहाँ पर 1, यहाँ पर √3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब कुल मिलाकर 30 जैसा डायग्राम 210 का होगा। जो 30 का होगा वही 210 का होगा। क्यों? क्योंकि भागफल का मान 2 है, इवन नंबर में है। सम संख्या में अगर भागफल आता है, सम संख्या में आता है, तो जो शेषफल का डायग्राम होगा वही जो है जिसका मान निकालना है उसका भी डायग्राम वही बनेगा। अगर ऑड नंबर में आता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ऑड नंबर में आया है, तो यहाँ पर 60 का डायग्राम जो बनेगा उसका जस्ट अपोजिट, 60 का डायग्राम ये बनता है √3 122। तो अगर 150 का डायग्राम, तो इसको अपोजिट कर देना। अपोजिट मतलब कि ये संख्या इधर और ये संख्या इधर, तो 150 का डायग्राम क्या बनेगा, 1 2 √3 2 2। इस तरह सारे मान निकाले जा सकते हैं। प्लस माइनस की बात अगर किया जाए तो प्लस माइनस चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात ये समझना है कि हमें किसी भी अगर नंबर 150 या 300 400 500 जो भी है, अगर इसका कोण का मान निकालना हो तो सबसे पहले 90 का भाग देंगे।
90 का भाग देंगे, अगर ये इवन नंबर में जाता है, इवन नंबर सम संख्या में जाता है, तो शेषफल जो बचता है, जो उसका डायग्राम बनेगा वही इसका डायग्राम बनेगा। अगर ऑड नंबर में जाता है तो जो शेषफल का डायग्राम बनेगा उसका जस्ट अपोजिट डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके से हम सारे मान निकाल सकते हैं। और अगर बड़ा मान है, जैसे 2160, 2430, अगर बड़ा मान है और 90 से भाग देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसका भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश मतलब 90 के पहले अगर वैल्यू है तो आल प्लस होता है, साइन से लेके कोसेक तक आल प्लस होता है। अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तीसरे चतुर्थांश की बात की जाए, अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पर टैन और कॉट का मान प्लस में होता है, और चौथे चतुर्थांश में है तो यहाँ पर कॉस और सेक का मान प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। ये चतुर्थांश की बात है। अब हम बात करेंगे कि साइन 150 अंश का मान क्या होगा। तो साइन 150 मतलब ये 90 के ऊपर जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी भाषा में बात करें तो यहाँ हम 90 के भाग देंगे तो शेषफल 60 आएगा। अब 90 अगर एक बार गया तो इसका मतलब 60 का डायग्राम बनेगा √3 1 2 2, तो 150 का डायग्राम बनेगा 1 √3 2 2। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि 150 में अगर 90 का भाग देंगे तो 90 1 का 90, एक बार गया 60 शेष आया। 60 अगर शेष आया और यहाँ पर ये इवन ऑड नंबर है, इसका मतलब कि इसका डायग्राम इसका अपोजिट हो, तो ये 60 का डायग्राम है, तो 150 का डायग्राम ये है। अब साइन 150 की बात की जाए तो साइन 150 1/2, और जो कि दूसरे चतुर्थांश में है तो प्लस होगा। इसी तरह अगर कॉस 150 होता तो √3/2, लेकिन माइनस में होता क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस में होगा। अगर टैन 150 अंश की बात किया जाए तो 1/√3, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। इस तरह से निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अभी लिए कि टैन 210 अंश का मान कितना होगा। तो 210 की बात अगर करें तो इसमें सीधे 90 का भाग देंगे, 9 दूना 18, 2 बार जाएगा और 30 शेष आएगा 30 शेष आएगा। अब इसकी बात करें तो 2 बार गया, मतलब कि इवन नंबर में गया है 90 का भाग देने पर, तो इवन नंबर में गया तो इसका मतलब कि इसका जो डायग्राम होगा सेम 210 के बराबर होगा। तो 210 या 30 का डायग्राम सेम होगा, और 30 का डायग्राम जानते हैं कि ये होता है। अब यहाँ पर टैन 30 अंश या 210 अंश का मान 1/√3, 1/√3। अब ये क्या है, ये दूसरे चतुर्थांश में है कि तीसरे चतुर्थांश में है, तो ये तीसरे में है। तीसरे का मतलब कि 180 के ऊपर, अगर 180 के ऊपर जाता है तो तीसरे चतुर्थांश में होता है, और तीसरे में टैन प्लस में होता है और कॉट प्लस में होता है, इसलिए प्लस में होगा। अगर यहीं पर लिखा होता कि सेक 210 तो सेक का 2/√3, लेकिन वो माइनस में होता। अब थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। बड़ा सवाल की बात अगर की जाए तो यहाँ पर बड़े सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर बड़े सवाल में जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई पूछ ले कि कॉट 2100 का मान क्या होगा, तो बच्चे जो है 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 का भाग देते हैं, तो वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर हो जाता है और लेंदी हो जाता है, समय लगता है। और टीचर जब बताता है तो पहले से वो इस चीज़ को हल करके रखता है कि 360 का कितनी बार जाएगा और कितना शेषफल आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है दिक्कत होती है।
स्टूडेंट को जब वो जो है पेपर देता है तो उसका टाइम जाता है। तो ऐसे में 90 का भी भाग देना हो तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 90 का भाग दे के इवन और ऑड नंबर देखना होगा तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, 90 का भाग ही नहीं देना है। इसमें एक cot 2100 अंश का मान अगर निकालना है तो हम 2100 में 100 का भाग दे दें। 90 का भाग नहीं, 100 का भाग दे देते हैं। 100 का भाग दिए तो 21 बार गया। अब ये समझना होगा कि 90 का भाग देते और 100 का भाग देंगे तो 100 मतलब 10 ज़्यादा। अगर ये 20 बार जाता है तो 10 का 20 में गुणा किया जाए तो 200 हो जाएगा। तो 200 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 90 का भाग देंगे तो 20 शेष आएगा। तो इस तरीके से करेंगे क्या, यहाँ पर 100 का भाग दिए तो 21, अब यहाँ पर इसको 10 का इसमें गुणा किए तो यहाँ पर 20, और यहाँ पर 10 का गुणा किए तो 10, मतलब शेष आएगा 30 और 21, और ये वाला जोड़ लिया जाएगा, ये वाली संख्या जोड़ लिया जाए इसी में। 21 2 23, क्योंकि ये 90 से कम है तो 23, मतलब कुल मिलाकर अगर 90 का भाग दिया जाता, 100 के बजाय 90 का भाग दिया जाता तो यहाँ पर जो भागफल होता वो 23 होता और शेषफल जो होता वो 30 होता। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर 90 का भाग देने में दिक्कत हो तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी संख्या में 100 का भाग दे दिया जाए। 100 का अगर भाग देते हैं तो यहाँ पर सिंपली ये कट जाएगा। अगर ये कट गया बड़े आसानी से, तो अब क्या करना है कि ये जो दहाई का अंक है इसी को 21 में जोड़ लिया जाए तो 23, और ये जो आ रहा है ये 90 से कम है तो 23, कुल मिलाकर इसको अब ऐड नहीं करना है, आगे हम और बताएंगे। तो 23 मतलब भागफल 23 बार जाता, 90 से भाग दिया जाता। और ये 10 20 और ये 10 का कैसे आया, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 20 शेष आएगा, और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 शेष आएगा, क्योंकि 10 लीड कर रहा है, 90 से ज़्यादा 100 10 लीड है तो उसको गुणा करके तो ये 30 शेष बच जाएगा। अगर 90 का भाग दिया जाएगा 23 बार जाएगा और 30 शेष आएगा। तो 23 बार ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो देखा जाए तो ये पता चला कि 23 जो है ये ऑड नंबर है। और ऑड नंबर में जैसा कि मैं बताया कि जब भी ऑड नंबर होगा तो जो इसका डायग्राम बनेगा इसका अपोजिट होगा। अगर 30 का डायग्राम बनता है 1√3 2 2, तो 21 का डायग्राम क्या बनेगा, इसका अपोजिट उल्टा कर दिया जाए, √3 1 2 2। अब यहाँ पर cot 2100, तो cot 2100 1/√3, tan 2100 √3/1। अब इसके बाद अब ये कौन से चतुर्थांश में है, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है, ये समझना है कि इसमें प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। अगर इसकी चर्चा करें तो इसकी चर्चा कैसे करेंगे कि अगर 23 बार जाएगा तो 4, ये 4 है तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 मतलब 5 बार रोटेट करेगा और 3 शेष आएगा। इसमें अगर भाग दें तो 23 जैसा कि 23 बार जाता, 4 पंचे 20 3, और 3 मतलब कि 3 कंप्लीट करता और 30 शेष आ रहा है, इसका मतलब चौथे में जाता। और चौथे में क्या प्लस होता है, कॉस और सेक, और यहाँ पर कॉट है तो माइनस लग जाएगा। तो कॉट 2100 का मान कितना आएगा, -1/√3, क्योंकि चौथे में जा रहा है। कैसे जा रहा है, क्योंकि ये 4 खाना है, 4 का भाग दे के देखा जाए, बस मन में दिया जाए, 4 पंचे 20 कर दिया गया तो 3 आएगा, प्लस ये शेष है तो 3 कंप्लीट करेगा, चौथे में जाएगा। और चौथे में कॉस और सेक ये प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लिया जाए, और लेते हैं। यहाँ पर बड़ा सा सिंपल है, वो फार्मूला बनाना, 360 का भाग देना। थोड़ी सी बात मेरा अगर जहन में चला जाए तो वो 360 का भाग देने से जल्दी होगा। कैसे होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे sin 2490 ले ले, sin 2490 ले लेते हैं।
अब इसमें 360 का भाग दिया जाए टाइम लगेगा, 90 का भाग दिया जाए टाइम लगेगा। तो हम करेंगे क्या, इस 90 को हटा देंगे, इसको 2400 मान लेंगे, ये 90 को इधर कर दिए। तो यहाँ पर 100 का भाग देना बड़ा आसान है आसान। तो यहाँ पर अगर आसान है तो ये 90 इधर चला गया, 24 तो 24 हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसमें 10 का गुणा करें तो 20 आएगा, 10 का गुणा इसमें करें तो 40 आएगा। अब अगर आ गया तो ये क्या होगा, 24 2 26 और ये 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है ये। तो यहाँ पर 24 2 26 1 27 कितनी बार गए, 27 बार। और ये 90 कैंसिल कर दिया जाएगा, 90 से ऊपर है तो 90 से कैंसिल कर दिया जाए, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 60। अब अगर ये 60 प्राप्त हुआ तो इसका मतलब कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर, ऑड नंबर है। ऑड नंबर जैसे ही मिलेगा तो ऑड नंबर मिलेगा तो इसका मतलब कि दोनों डायग्राम आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। और इवन नंबर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सेम। अब 60 का अगर डायग्राम क्या बनता है, 60 का डायग्राम बनता है √3 1 2 2। तो 2490 का डायग्राम क्या बनेगा, उल्टा। तो 1 2 √3 ये उल्टा कर देना है बस, ये इधर और इधर उल्टा, ठीक। अब ये चतुर्थांश की बात किया जाए, बड़ा सा सिंपल सा है। चतुर्थांश की बात की जाए तो सिंपल सा है, ये 27 है तो 4 के रोटेशन में कितने बार कंप्लीट करेगा, 4 छंग 24, 4 बार तो कंप्लीट कर लेगा, 4 6 बार तो कंप्लीट करेगा, 3 शेष आएगा और 60 है, मतलब 3 कंप्लीट करेगा, चौथे में जाएगा 60। और चौथे में कौन कौन प्लस होता है, सिर्फ कॉस और सेक। तो कॉस और सेक प्लस होता है और यहाँ पर साइन है तो ये माइनस में आएगा, -1/2। प्लस माइनस का ये ध्यान देना है। और इसको अगर जो बच्चे न समझ पाए उसको थोड़ा सा रिपीट करके देखें। इसके आगे की जो है वीडियो में अगले सेशन में देता हूँ। ओके।